दोस्तों एक समय था जब टॉपर्स का इंटरव्यू हुआ करता था, जिसे देने में उन्हें एग्जाम देने से ज्यादा डर लगता था। बेचारों के कच्चे गीले हो जाते थे। और आज का एक समय है जब हर उस इंसान का इंटरव्यू ले लेते हैं ये न्यूज चैनल वाले, जो अपने घर की फटी पुरानी चिंदियां अपने शरीर पे लपेट के घूमने की हिम्मत रखता है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये कि थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब थांबा थांबा, कौन सा कद्दू सपोर्ट कर रहा है? दीदी वो लोग नहीं है 2-3 साल के नन्हे मुन्ने रसगुल्ले, और उन्हें भी उनकी मम्मियां बिना कच्ची के नंगू पुंगू घूमने नहीं देती हैं। और आपको देखकर उनको भी अपने राइट्स याद आ गए। उन्हें भी अपने हक की लड़ाई चाहिए, अपना हक चाहिए, पर बदले में बेचारों को बस एक बेलन मिल रहा मम्मी का, वो भी पिछवाड़े पे। मतलब आपको रातों रात एक स्टार बन गए आप, देखा जाए तो। सो हाउ डू यू टेक इट? आई टेक इट पॉजिटिवली। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ज्यादा लोगों को ही पड़ रहा है। तो दोस्तों इनसे मिलिए उर्फी की छोटी बहन छोटी पुंगी। ये नंगे पुंगे समाज को आगे बढ़ाने में उर्फी से भी आगे निकल गई है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हाँ इतने से कपड़े पहन लिए, नहीं, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे होके इतने छोटे हुए। इन्होंने अपनी इज्जत का लिज्जत पापड़ इतनी भयंकर आंच पे फेंका कि अब वो पूरा का पूरा जल चुका है। और अब ये भी दुनिया से अपने हक का फेम मांगने निकल गई है, घर की चिंदियों का टॉप बना के और अपने छोटे छोटे रुमाल की चड्डी बांध के। अरे वो टूटे डाल पर लटकी सूखी बेर की गुठली, ये गलती से अपने भाई की चड्डी पहन के आ गई क्या जल्दी जल्दी में? ये नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, बचपन की चड्डी अभी तक चल रही। मतलब ये क्या चिंदा बोटी है, आदि मानव भी इस नंगे पुंगे पोकेमोन से तो बड़े कपड़े पहनते होंगे, और इससे बड़े कपड़े तो लोग अपने टोमी को पहना देते हैं सर्दियों के दिन में। पर जैसी इस बेचारी को फेम की भूख लगी है, इसको तो सर्दियों में भी ठंड नहीं लगेगी ना, नको बिल्कुल नहीं। कपड़ों का पूछा है कि ये डिजाइन तो हम मार्केट से भी ले सकते हैं, बट द थिंग इज मार्केट में ऐसे डिजाइन मिलते नहीं है। Exactly, that's my point कि आप कैसे क्रिएट कैसे करती हैं? I will make it and I make my clothes without any machine, क्योंकि मुझे मशीन नहीं चलानी आती। I don't know how to stitch। हाँ, ये सिर्फ सीजर से बने हुए हैं। हाय हाय, खुश कितनी हो रही है बेचारी। अरे पुंगी जी, तुमने चांद पर आम नहीं ढूंढा है, पर हाँ रोस्टर्स के लिए नया काम जरूर ढूंढा है। पर ठीक है यार, बेचारी खुश भी क्यों ना हो, रुमाल जैसी छोटी चड्डी में फेम का बड़ा सा लॉटरी का टिकट जो निकल गया है वो तो खुश हो जाएगी। मैं कैसे खुश होऊंगा? तुम लोग वीडियो ही लाइक नहीं करते, प्लीज कर दो यार, और चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया, प्लीज। और सोचने की बात यह है कि इस बेचारी को पूरा का पूरा फेम ही उर्फी जावेद के नाम पे मिल रहा है, और दुनिया का एक एक छोटा नंगा पुंगा बच्चा भी जानता है कि उर्फी जावेद जैसे कपड़े ये पहन रही है। और फिर भी मैडम में इतनी हिम्मत है कि मानने को ही तैयार नहीं है कि उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड है। Started wearing these clothes after 2-3 days. Someone told me कि you just look like that one girl who is on Instagram जो कपड़े ही नहीं पहनती है, you look like that. So I downloaded Instagram and I saw कि कौन है जो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। Then I came to know about उर्फी जावेद। अरे आपने डाउनलोड क्यों बोला प्यारी पुंगी जी? डायरेक्ट यही बोल देती कि कल ही मोबाइल खरीदा है, आज इंस्टा चलाना सीखा। बहन अगर तू 2023 में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रही है ना, तो मैंने तो आज ही बोलना सीखा है। कल तक तो मैं आगू गुगू अब्बा जब्बा ऐसे करके बात कर रहा था, आगू गुगू अब्बा जब्बा। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम नहीं डाले। जो लोग बोल रहे हैं ना दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट, व्हाटएवर, इट इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। जब भी हफ्ते में छुट्टी होती है तो ऑलमोस्ट एवरी डे आई ट्रैवल इन मेट्रो एंड मैं इन्हीं कपड़ों में ट्रैवल। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि रोज रोज जाती कहाँ है मेट्रो से भैंस चराने, क्योंकि ऐसे कपड़ों में जॉब पे तो कोई रखने जरा। और दीदी का एक और झूठ कि फेमस नहीं होना था, तो दीदी मर्जी से भी इंसान अच्छे कपड़े पहनता है जिसमें वो अच्छा लगे। ये फटी टूटी चिंदिया तो गरीब मजबूरी में भी नहीं पहनता। और बात रही डिजाइन की, तो इससे ज्यादा डिजाइनर कपड़े मेरे गाँव में सर्दी में भैंस को पहना देते हैं। और ये टूटी हुई पेंसिल की फेंकी हुई खुरचन कितना ही झूठ बोल ले, इसकी इंस्टाग्राम की आईडी साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि कितना बड़ा कीड़ा था इसमें फेमस होने का। से इस गाने पे रील भी डल गई और कमेंट में ट्रेंडिंग भी लिख दिया। और इसके कपड़े छोटे बाद में हुए, फेमस होने के लिए आधे हथकंडे पहले ही अपना चुकी थी, जैसे कि डांस। मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि बिच्छू के बम में गलती से खुद का ही डंक लग गया, अब वो तड़प रहा है बस। बहन वैसे डांस अगर नहीं भी आता तो सीखते सीखते एक ना एक दिन फेमस हो जाती, इज्जत मिलती अलग। और इस वीडियो में भी कपड़ों के लिए 100 में से 100 मार्क्स दूंगा, पर अब कद्दू। और इसके बाद दीदी ने अपनाया अगला तरीका, लिपसिंक। बताइए रेडियो और न्यूज़पेपर में क्या फर्क होता है? रेडियो में पराठे नहीं लपेट सकते।
ठीक है पुंगी जी, ये तो सब लोग कर लेते हैं, इसीलिए तो आप पे किसी का ध्यान नहीं गया और ध्यान खींचने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ी। पर एक बात है कि इस वीडियो में बेचारी सच में 16-17 साल की मासूम सी बच्ची लग रही है, पर इंटरनेट पे मासूमियत थोड़ा ना चलती, तो बेचारी ने अगला हथकंडा अपनाया, एक्टिंग। मुझे वैसे जीना है जैसे मैं जीना चाहती हूँ। मुझे जो करना है खुद करना है, अपने दम पे करना है। किसी और की सोच में अपने आप को नहीं खोना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है फीमेल अर्जुन कपूर देख रहा हूँ, बिना दाढ़ी मुच्छी के, बिना एक्सप्रेशन के। और बहन अगर एक्टिंग पे टिकी रहती तो एक ना एक दिन जरूर फेमस हो जाती, क्योंकि एक्टिंग की तो बेचारी कोचिंग क्लासेस भी ले रही है, कोर्स कर रही है, पढ़ाई कर रही है। पर लॉन्ग रूट किसको ही पसंद होता है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट रूट और बॉडी का इस्तेमाल कर लिया फेमस होने के लिए। और जैसा कि इस वीडियो में डायलॉग था, मुझे जो करना है खुद करना है, अपने दम पे करना है। अपने दम पे करने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के सहारे बैठ जाओ। अपने दम पे करने का मतलब ये होता है कुछ ऐसा करो जिससे किसी और को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और किसी और से मेरा मतलब दुनिया नहीं है, तुम्हारा भाई है, बेचारे छोटे भाई की चड्डी पहन के निकल जाती हो, उसको कितनी परेशानी होती होगी, नंगा घूमना पड़ता है बेचारे को। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक छोटा भाई है पुंगी जी का। There is my brother, but वो भी बहुत छोटा है। Okay. बहुत छोटा है तो बेचारे की चड्डी चुरा लोगी। अब पूरी दुनिया जानती है कि उसकी चड्डी साइड से फटी हुई है, तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, उसकी बेफुजूल में चली गई। 5-6 साल मुझसे छोटा है वो, so he does not know about all this. अरे दीदी अभी नहीं पता तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो पता चलेगा जब कितना दुख होगा कि बेचारी बहन पैसे बचा रही थी और यहाँ मुझे नंगा पुंगा घूमना पड़ा, पूरे समाज ने मजाक उड़ाया, वो अलग। पर दोस्तों मजाक से हटके वो बच्चा अभी छोटा है, जब वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो सोचो उसकी बहन जो ऐसी हरकतें करके फेमस हो रही है, उसके चक्कर में उसको कितनी गालियां सुननी पड़ेंगी। और वैसे भी हमारे समाज में नॉर्मली किसी भी इंसान को ट्रिगर करने के लिए उसके फैमिली, बहन, मम्मी, पापा के बारे में बोला जाता है। और यहाँ पे जब उसकी बहन ऐसी हरकतें कर रही है तो मुझे नहीं पता उस बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ेगा। और मैं कहीं भी इसमें उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो इस बेचारी के फैमिली वालों को बुली करेंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसको ये सब हरकतें करने से पहले एटलीस्ट अपने फैमिली वालों के बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। पर ऐसी हरकतें करने वाले लोग सेल्फिश होते हैं, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। क्योंकि इट इज़ माई चॉइस, मैं जो पहनना चाहती हूँ वो मैं पहन सकती हूँ। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ फेम के लिए कोई लड़की इतना कर लेगी? वो बेचारी खुद ही बोलने वाली थी कि फेम के लिए कोई लड़की इतना गिर थोड़ी ना जाएगी। प्यारी पुंगी जी, लोग फेम के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि ना जाने कितने लोग तो जेल में पड़े हुए हैं। ये तो बहुत छोटी चीज है उन लोगों के लिए जिनमें शर्म हया बची ही नहीं है। और पुंगी जी सिर्फ कपड़ों की बर्बादी नहीं करती, ना नक को बिल्कुल नहीं, वो मेकअप की भी बर्बादी करती है। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी, फटी हुई पन्नी, टूटी हुई चुंगी, हमारी प्यारी डियर पुंगी। हमने तो देख ली अपनी शक्ल, पर शायद आपने नहीं देखी। ये कौन सा तरीका है लिपस्टिक लगाने का? मतलब माना मैं लड़का हूं, पर मुझे इतना तो पता है कि लिपस्टिक जैसे भी लगाई जाती है ऐसे तो नहीं लगाई जाती। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बन गई हो, आधा बंदर लग रही हो, आधी चिंपांजी लग रही हो और कपड़ों से झिंगा लाला हूँ। Who the hell are you to comment on my clothes? अरे पुंगी बेटी, तुम्हारे कपड़ों पे कौन कमेंट कर रहा है? पहने कहा है तुमने? मुझे दिखे तो पहले कपड़े, फिर उन पे कमेंट करें। और बात रही कमेंट की, तो इस बेचारी की फोटो पे तो अंग्रेज तक कमेंट करते हैं। बोरिस जिलबेरमन 1957 कमेंट करते हैं, आई एम फ्रॉम यूके एंड ट्रस्ट मी नो वन वेयर सच अ चीप ड्रेस इवन इन लंदन मेट्रो। उधर के लोगों को एटलीस्ट ये पता है कि बीच पर क्या पहनना है, मेट्रो में क्या पहनना है। यहाँ तो लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई गुलाब जामुन में मैगी मिला रहा है और कोई मेट्रो में मोगली बन के निकल रहा है। अरे दीदी, बात यह है कि गंदगी में मच्छर ज्यादा आते हैं तो तुम्हारे पास तो आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात दीदी, यहाँ हम लोगों को फुल गर्मी में पंखा चला के रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, तब जाके हम मच्छरों से जिंदा बच पाते हैं। और तुम तो पेंट की जेब जितना बड़ा कपड़ा लपेट के मच्छरों से पंगा लेने निकली हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद को कपड़ों से ढको मत ढको, मच्छर तुम्हें फुंसियों से ढक देंगे, फिर तुम पुंगी जी से फुंसी जी हो जाओगी। ऊपर से इतने फटे फुटे कपड़े पहन के दीदी में इतनी हिम्मत है कि ये बोलती है कि मुझे तो एक्टर बनना है, एक्टिंग करूंगी मैं। एटलीस्ट उर्फी जैसे ये बोल दो कि फैशन डिजाइनर बनना है, पर नहीं, ये दीदी के तो सिर्फ कपड़े फटे हुए नहीं है, इनके गोल भी फटे फुटे हैं। See मैम, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस। ये वायरल तो बाय चांस ये हो गया, वरना ये कुछ प्लान तो था नहीं। तो हाँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन एक्टिंग। दीदी जैसी आपकी हरकतें, आप एक्टर तो नहीं बनेंगी, पर आपको एक रोल जरूर मिलेगा, पेड़ की टूटी हुई डाल का, जो कि पीछे ऐसी पड़ी रहेगी अपने फटे फुटे चिंदी लपेट के। ऊपर से हमारी पुंगी जी इतनी ज्यादा हिपोक्रीट है कि एक तरफ तो फटे फुटे कपड़े पहन के वायरल होना है और दूसरी तरफ बोलना है कि मेरे को फेमस होने का शौक नहीं है। वायरल तो बाय चांस ये हो गया, वरना ये कुछ प्लान तो था नहीं। एक तरफ तो पुंगी जी को उर्फी की कॉपी करनी है और एक तरफ बोलना है कौन उर्फी? मैं नहीं जानती किसी उर्फी चुर्फी को। ये कौन है जो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं?
Then I came to know about Urfi Javed. और एक तरफ तो ये कार्टूनों जैसी हरकत करना है, कार्टूनों जैसा मुंह बना के दुनिया में निकलना है, और एक तरफ बोलना है कि एक्टर बनूंगी एक्टर। दीदी कौन सा प्रोड्यूसर तुम जैसे कार्टून पे पैसा खर्चा करेगा? पर गलती दीदी की भी नहीं है। 19 साल की एक लड़की में होता ही कितना दिमाग है। अभी बेचारी बच्ची है, उर्फी से इंस्पायर्ड होकर ऐसी हरकतें करने निकल पड़ी है फेमस होने के लिए। पर जब जाके ये बड़ी होगी और इसको समझ आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जब इसको समझ आएगा कि इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी है, अपनी बॉडी की वैल्यू करनी चाहिए, तब इसको रिग्रेट फील होगा और उस दिन इसको समझ आएगा कि कितनी बड़ी गलती करी। दोस्तों वैसे समझ तो आप लोगों को भी आ जाएगा अगर किसी दिन मेरा चैनल आपको होम पेज पे दिखना बंद हो गया, क्योंकि हमारी रीच बहुत ज्यादा कम हो गई है, व्यूज आजकल आ नहीं रहे, तो एक ना एक दिन आपके होम पेज से मैं गायब हो जाऊंगा। तो ऐसा दिन आए उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। टाटा बाय बाय। मम्मी पोछा कहाँ है? ला उसका सही इस्तेमाल करूं, फेमस हो जाऊंगा। क्या मतलब पोछा नहीं दे सकती? वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।